Question number 3. Determine if the points 1, 5, 2, 3, -2, -11 are collinear. हमें चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट्स, ये है आपका पॉइंट ए, ये है आपका पॉइंट बी और ये है आपका पॉइंट सी. हमें चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर कहते, राइट. ये हमें चेक करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं. तो देखो यहां पर सबसे पहला वर्ड है कोलिनियर, कि कोलिनियर होता क्या है. अब ध्यान से देखो, मैं यहां पर 3 पॉइंट ले रहा हूं, 1, 2, 3. अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर होंगे, तीनों पॉइंट क्या एक ही लाइन पर होते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, कोलिनियर. आपको पता है ना कोलिनियर की डेफिनेशन क्या है. अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, कोलिनियर. तो देखो मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी. तो ये कोलिनियर ऐसा मैं कब कहूंगा, जब ए बी प्लस बी सी करेंगे तो पूरा ए सी मिलेगा, राइट. समझ में आ रहा है ना. या तो ए बी प्लस बी सी करे तो पूरा ए सी मिलना चाहिए, या फिर ए सी प्लस बी सी करें, ए सी प्लस बी सी करें, राइट. देखो मान लो कि यहां पर मैंने पॉइंट लिया, यहां पर ए सी और यहां बी सी, राइट. तो क्या मिलेगा, ए बी, राइट. या फिर हम ए को बीच में रख देते हैं, ए को बीच में रख देते हैं, यहां सी रख देते हैं, राइट. तो या फिर हम क्या ए सी प्लस ए बी करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, बी सी मिलना चाहिए. यानी कोई दो साइड का सम तीसरी साइड हो, कोई भी दो साइड का सम तीसरी साइड हो, तो हम क्या कहते हैं कि हाँ वो तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है. देखो ये सम करने से पहले आप लोगों को कोलिनियर का कंसेप्ट क्लियर करना होगा. कोलिनियर किसको कहते हैं, कोई भी तीन पॉइंट को कोलिनियर कब कहेंगे, जब कोई दो साइड का सम क्या हो, तीसरी साइड हो. कोई भी दो साइड, जैसे कि ए बी प्लस बी सी करो तो ए सी आना चाहिए, या फिर ए सी प्लस बी सी करो तो ए बी आना चाहिए, या फिर ए सी प्लस ए बी करो तो बी सी आना चाहिए. अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो यस दे आर कोलिनियर, अदरवाइज उनको कोलिनियर नहीं कहेंगे, राइट. तो देखो मैं यहां पर स्टार्ट करवा रहा हूं. तो यहां पर पहले तो मुझे तीनों पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे. क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले मुझे ए बी, फिर क्या फाइंड करना पड़ेगा, बी सी, फिर क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए सी. क्लियर, समझ रहे हो. अब देखो ये है आपका x1, ये है आपका y1, ये है आपका x2, ये है आपका y2, ये है आपका x3 और ये है आपका y3. x1, x2, x3 और y के कोऑर्डिनेट्स y1, y2, y3, राइट. तो सबसे पहले मैं ए बी फाइंड करने जा रहा हूं. तो ए बी का फॉर्मूला होगा अंडर रूट, यहां लेंगे x के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर और यहां y के कोऑर्डिनेट, ये हम लिखेंगे x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, राइट. ये आप ए बी फाइंड करने की फॉर्मूला. चलो बी सी फाइंड करने की फॉर्मूला. बी सी में हम देखो x के कोऑर्डिनेट क्या है, x2 और x3, यानी यहां लिखेंगे x2 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का स्क्वायर. यानी यहां पर भी आपको डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, राइट. और अब हम फाइनली AC फाइंड करेंगे. AC की फॉर्मूला है देखो AC यानी A और C, यानी यहां x का कोऑर्डिनेट x1 और यहां x का कोऑर्डिनेट x3. तो x1 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का स्क्वायर. क्लियर. तो यहां पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड कर, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कर AB, BC और AC तीनों फाइंड कर लेंगे. चलो यहां AB देखते हैं. x1 क्या है आपका 1, चलो वैल्यू पुट कर लेते हैं. अंडर रूट x1 क्या है 1 माइनस x2 क्या है 2, इसका स्क्वायर प्लस y1 क्या है 5 माइनस y2 क्या है 3, इसका स्क्वायर. क्लियर. तो अब देखो 1 माइनस 2 कितना होता है, -1 का स्क्वायर, 5 माइनस 3 कितना होता है 2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस 1 और 2 का स्क्वायर 4. तो ये आएगा 4 प्लस 1 5. ए बी आया आपका √5. ए बी क्या आया √5. चलो अब बी सी फाइंड करते हैं. अंडर रूट
x2 क्या है 2 माइनस x3 क्या है, देखो -2 है राइट, x3 क्या है -2 है तो उसको ब्रैकेट में रखेंगे -2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3 माइनस y3 क्या है -11 का स्क्वायर राइट। समझ रहे हो, जब आपको यहां पर माइनस की वैल्यू दी हो तो वो ब्रैकेट में ही लिखने की। चलो अब सॉल्व करते हैं। 2 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 3 माइनस माइनस प्लस 11 का स्क्वायर। अब देखो 2 प्लस 2 कितना 4 का स्क्वायर और 11 प्लस 3 14 का स्क्वायर। तो यहां पर आपका आया 4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर 196। तो 16 प्लस 196 करो, 6 प्लस 6 12, 1 कैरी, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 11, 1 कैरी 212। अब देखो ये आया 212। अब आपको पता है ना 212 का किस तरह से करना है, तो देखो 212 2 10 जा 20 6 जा 2 53 जा और 53 1 जा। तो देखो यहाँ 2 की पेयर बनी बट 53 की पेयर नहीं बनी, तो इसका आंसर ये 53 रूट के अंदर जाएगा और जिसकी पेयर बनी वो बाहर। तो इसका आंसर आएगा 2 रूट 53, 2 रूट 53 राइट। ये रूट 5 है, ये है 2 रूट 53। चलो अब AC फाइंड करते हैं। x1 क्या है 1 माइनस x3 क्या है -2 का स्क्वायर प्लस y1 क्या है 5 माइनस y3 क्या है -11 का स्क्वायर। क्लियर, स्क्वायर बाहर। चलो अब ब्रैकेट अंदर सॉल्व करते हैं। 1 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 5 माइनस माइनस प्लस 11 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो यहाँ पर 1 प्लस 2 कितना होता है 3 का स्क्वायर और 5 प्लस 11 कितना 16 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर आएगा 9 और 16 का स्क्वायर आएगा 256। 3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर कितना आएगा 256। अब चलो 256 में 9 प्लस करते हैं, तो 9 प्लस 6 15, 1 कैरी 6 265 आएगा। कितना आएगा 265। चलो 265 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। 265 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 53 1 जा। देखो ना तो यहाँ इसकी भी पेयर बनी ना ही इसकी पेयर बनी, यानी यहाँ कोई पेयर नहीं बन रही, यानी इसका रूट निकलेगा नहीं, सेम टू सेम 265 ही रहेगा। अब ध्यान से देखो AB का आंसर क्या आया रूट 5, BC का आंसर क्या आया 2 रूट 53 और AC का आंसर क्या आया रूट 265। तो अब यहाँ पर तीनों अनलाइक टर्म है, तीनों क्या है अनलाइक टर्म। लाइक टर्म किसको कहते हैं, जैसे कि यहाँ रूट 5 हो ना तो यहाँ पर भी रूट 5 होना चाहिए या फिर यहाँ पर भी रूट 5 होना चाहिए। तो यहाँ ये अनलाइक टर्म है, यानी कोई भी दो सम का तीसरा सम होने ही नहीं वाला, क्योंकि यहाँ सम होगा ही नहीं, सॉल्व ही नहीं होगा। आप AB प्लस BC करोगे तो यही का यही आंसर रहेगा, रूट 5 प्लस 2 रूट 53 इज इक्वल टू क्या रूट 265 होगा नहीं। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर आप AB प्लस BC करोगे तो भी AC नहीं मिलेगा, AB प्लस BC करोगे तो इज नॉट इक्वल टू AC, फिर BC प्लस AC करोगे तो इज नॉट इक्वल टू AB राइट, और फिर लास्ट में AC प्लस AB करोगे तो इज नॉट इक्वल टू BC। यानी कोई भी दो साइड का सम करने से यहां तीसरी साइड मिलने वाली नहीं है। आप देख रहे हो ना, कोई भी दो साइड का सम करने से तीसरी साइड नहीं मिल रही है। दैट मींस these 3 points are not collinear, these 3 points are not collinear। देखो बहुत ही इजी था, सबसे पहले आप लोगों को कोलिनियर का कंसेप्ट समझना होगा। कोलिनियर पॉइंट किसको कहते हैं कि सर कोई भी दो साइड का सम अगर तीसरी साइड हो तो समझ लेने का वो क्या होता है कोलिनियर होता है राइट। तो ये कोलिनियर क्या कब होगा, जब कोई भी दो साइड का सम तीसरी साइड हो राइट। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये होता है कि तीनों साइड का डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तीनों साइड कौन सी होती है AB, BC और AC। आपको पता है ना 3 पॉइंट से तीन ही साइड बनती है, AB, BC और AC, इसके अलावा कोई साइड बनेगी नहीं। आप AB बोलो या BA बोलो बात एक ही है, क्लियर।
तो मैंने ए बी फाइंड कर लिया, बी सी फाइंड कर लिया और ए सी फाइंड कर लिया और तीनों का आंसर आया। तो मैंने देखा कि यहां पर कोई भी दो को प्लस करके तीसरा मिल ही नहीं रहा, राइट। दैट मीन्स क्या कि दे आर नॉट कोलिनियर। क्लियर। तो यहां पर मैं ये सम वाइंड अप कर रहा हूं, अब आप अच्छे से इसको कॉपी कर लो।